हेलो स्टूडेंट, बहुत बड़ी न्यूज है। आज बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बिहार परिचारिका पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक है वह एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप भी 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूं आप निश्चित ही से भरना चाहेंगे और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस फॉर्म को भरेंगे ताकि आप बिना मिस्टेक के फॉर्म फिलअप कर सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो। कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने का लिंक एक्टिवेट हो गया है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होता है यह करके बताते हैं ताकि आप खुद से अपने मोबाइल से स्वयं ही अपने फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। तो चलिए फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। तो चलिए यहाँ पे जो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन है उसे क्लिक करते हैं। जब इसे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डिटेल देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट देना है। इसके बाद आपको जेंडर देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के निवासी हैं। अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करें। अगर आप किसी अदर राज्य से भर रहे हैं तो आपको नो करना होगा। कैटेगरी में आपको अपना कैटेगरी चुनना है। अगर आप बिहार से हैं तो ही आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर आप किसी अदर राज्य से हैं तो आपको यहाँ अनरिजर्व जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप कास्ट को चुने, वरना जनरल ही चुनना होगा अगर आप किसी अदर राज्य से हैं। इसके बाद आपको कास्ट जाति चुनना है। आप जिस भी कास्ट से हैं उसे आप चुन सकते हैं। वहीं खास बात यह रखनी है याद कि जो भी बीसी और ईबीसी कैंडिडेट है उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बीसी चुन लिया, आपने यहाँ बीसी चुन लिया, पर जब नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर आपने बना रखा है। अगर बना रखा होगा तो यस करना है, अगर नहीं तो आपको नो करना है। नीचे आप आएंगे तो क्या आप दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। किस प्रकार की दिव्यांगता है, परमानेंट है या टेम्पररी, आपको यह चुनना है। इसके बाद आप देखेंगे आपसे कह रहा है कि आपको यस और नो में जवाब देना है। क्या आप कम से कम 40% विकलांग है। अगर है तो यस करेंगे। जो भी विकलांग व्यक्ति होंगे उनका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा रहता है कि कितने परसेंट विकलांगता है। तो कम से कम 40% वाले भर सकते हैं। इससे अधिक वाले भरेंगे और इससे कम वाले नहीं भरेंगे, तो उन्हें नो करना होगा। कम होंगे तो नो, अगर 40 से या 40 से अधिक है तो यस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो यहाँ पे यस और नो जो भी आपका है, अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है। अगर किए होंगे तो यस, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद क्या आप अधिकतर बच्चे जो अभी 10वीं पास हैं या 11th 12th में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, वे तो नो ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नीचे आएंगे फॉर्म में तो आगे आपसे कह रहा है कि कितने प्रयास आपने किए हैं सरकारी जॉब में रहते हुए बिहार गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई के लिए। तो यहाँ आपको चुनना होगा। फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम है, 5 टाइम है। यानी कि जो भी बिहार में कार्यरत है, सरकारी कर्मचारी है, अगर वे बिहार के ही गवर्नमेंट जॉब के लिए दोबारा से अप्लाई करते हैं या फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उन्हें कुल 5 मौका ही दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको ये बताना है। आगे नीचे आएंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। दूसरा मेल आईडी आपको देना पड़ेगा और मेल आईडी फिर से वही मेल आईडी जो ऊपर आप देंगे वही मेल आईडी आपको यहाँ भी लिखना होगा। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा कोड नजर आ रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ खास बात अब यह ध्यान रखेंगे कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे इसमें उस डिटेल को अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि एक बार आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे उसके बाद कंफर्म कर देंगे तो इसमें फिर एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह पहला प्रोसेस है जिससे आपको खास इसमें ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आप रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे और खुद से ही अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जब इसे कंफर्म कर लेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके थ्रू आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप आप 6 स्टेप में आपको करना है। पहला स्टेप आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। दूसरा में पेमेंट, आपको पहले पेमेंट करना है। जब पेमेंट कर देंगे तो आपसे
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपका फोटो और सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपका एक लाइव फोटो होगा। जब लाइव फोटो हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से अपने फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया को आप पूरी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।